तो ये लाल किले के सामने चांदनी चौक का हल्ला गुल्ला सब सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा जैम, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पे। अब यहाँ से एक रैपिडो करता हूँ और उसके बाद जाते हैं हुमायूंस टूम। तो अब मैं जा रहा हूँ हुमायूंस टूम लाल किला से, और ये चांदनी चौक का भीड़ भाड़। ये जो लाल किले के दीवार के सामने जो मैदान दिख रहा है ना, ये 47 में जब आज़ादी मिली थी हमको और जब देश का विभाजन हुआ था, तो उधर से जो लोग इधर आए थे रिपैट्रिएट होके, तो उनको यहीं पे बसाया गया था। कुछ पुराने किले के सामने बसाया गया था और कुछ को इसी ग्राउंड पे बसाया गया था, कैंप लगाए गए थे। और इस कैंप का नाम शायद किंग जॉर्ज कैंप था या जो भी था, अब मुझे इतना डिटेल मालूम नहीं है। एक टीवी सीरियल आता था बुनियाद, उसमें ये दिखाया गया है और उसमें यही दिखाया गया है, यही लाल किले के ग्राउंड के सामने कैंप। तो ये भाई भीड़ भाड़ लाल किले के सामने। हाँ भाई, शॉट भी लेता जा रहा हूँ, ये टनल के अंदर से जा रहा हूँ ना, तो एक शॉट भी ले रहा हूँ। बढ़िया शॉट है, मैं भेज दूँगा। नहीं, इसको अपलोड नहीं करूँगा, ये अरे टनल है और गाड़ियाँ जा रही हैं, इसको क्या अपलोड करूँगा। तो ये मेरे सामने इंडिया गेट, पेड़ों के बीच से कितना दिख रहा है, ये अब दिख रहा है साफ। तो मैं हुमायूंस टूम आ गया हूँ, और ये गलती से मैं ऐसी जगह आ गया जहाँ पे म्यूज़ियम और हुमायूंस टूम का एक साथ टिकट मिल रहा है। तो सुंदर नर्सरी का तो मैंने नहीं लिया, हुमायूंस टूम और म्यूज़ियम का लिया है। और वो बता रहे हैं आपकी टूम के वो म्यूज़ियम के अंदर से ही आपको हुमायूंस टूम जाना पड़ेगा। तो चलो वो म्यूज़ियम भी देख लेते हैं, फिर हुमायूंस टूम जाते हैं। म्यूज़ियम में अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा तो देख लूँगा, और नहीं तो फिर सीधे यहाँ से निकल के हुमायूंस टूम चला जाऊँगा। तो ये मैं घुस गया म्यूज़ियम के अंदर। म्यूज़ियम मुझे कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, पर फिर भी एक बार जल्दी से आ ही गए हैं, तो ये गलती से यहाँ पे मैं घुस गया। मुझे जाना था हुमायूंस टूम। ये कुछ आर्टिफैक्ट्स यहाँ रखे हैं ईरान के, और ये हुमायूंस टूम का एक मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है। ये मैं पहली बार आ रहा हूँ, मॉडल तो अच्छा बना है। ये मुगल टाइल्स दीवारों पे, फर्श पे लगाने के लिए। ये देखते हैं क्या है। अच्छा, हुमायूं के मकबरे का सोने का कलश, ये सोना है। ओ भाई, तो ये जो हुमायूंस टूम है, यहाँ पे आने के पहले मैं गलती से म्यूज़ियम में घुस गया। वो टिकट एक साथ ही था, मुझे मालूम नहीं था, मुझे तो जाना था सिर्फ हुमायूंस टूम। पर चलो अब आ ही गए हैं तो थोड़ा नज़र दौड़ा लेते हैं। मुझे हिस्ट्री अच्छा लगता है, पर लगने के बावजूद भी म्यूज़ियम में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। मुझे बिल्डिंग्स अच्छा लगता है, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। म्यूज़ियम ठीक है अपनी जगह, पर मुझे बहुत इंटरेस्ट म्यूज़ियम में नहीं आता है। ये सितार, तबला,
ये मुगलों की तलवार, मुगल कोका भाई। तो ये यहाँ पे कैफेटेरिया था, तो एक कैफेटेरिया था जहाँ पे म्यूज़ियम से निकल कर मैं हुमायूंस टॉम्ब में जाने लग रहा हूँ। तो पानी लिया, बहुत प्यास लग रहा था, जबकि ठंडी का मौसम है, फिर भी बहुत देर से पानी नहीं पिया हूँ। निकला हूँ होटल से, उसके बाद पानी पिया नहीं। तो भाई 100 रुपये का एक बोतल पानी है। तो व्लॉग बनाना भी कितना महंगा काम है, हिस्ट्री से प्यार भी कितना महंगा काम है, इसी से पता चलता है। तो अब मैं आ गया हूँ हुमायूंस टॉम्ब कॉम्प्लेक्स में। अभी हुमायूं टॉम्ब में नहीं आया हूँ। और ये ईसा खान टॉम्ब है। ईसा खान कौन था मैं बता दूंगा अभी। ये गुंबद के ऊपर ये नीला कलर का काम देखा जा सकता है। ये ग्वालियर में भी हम लोगों ने देखा था। तो उस समय बताया था कि कुछ ये कलर्स, सब्ज़ी के कुछ कलर्स बना के और कुछ चने का दाल और कुछ और चीज़ें मिला के ये कलर, और कुछ चूना वूना मिला के ये कलर बनाया जाता है। वो मस्जिद है। तो ये ईसा खान के मकबरे के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि दिल्ली में इतने ज़्यादा चीज़ें हैं देखने के लिए, हिस्ट्री से रिलेटेड और भारत के हर पीरियड का हिस्ट्री, क्योंकि दिल्ली ने भारत के हर उतार चढ़ाव को देखा है, हर पीरियड को देखा है। दिल्ली ने शुरू से लेके आज तक भारत की राजधानी होने की वजह से मोस्ट ऑफ़ द टाइम दिल्ली ही भारत की राजधानी रही है। कभी थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट हुआ है, कभी आगरा हुआ है मुग़लों के समय, अंग्रेज़ों के समय कुछ समय तक कलकत्ता भारत की राजधानी थी। बट ज़्यादातर शुरू से लेके महाभारत के टाइम से लेके और राजपूतों के टाइम से लेके दिल्ली ही भारत की राजधानी रही है। इसलिए दिल्ली ने सब कुछ देखा है, भारत का हर पीरियड, भारत का हर इतिहास, भारत का हर युग और भारत के हर उतार चढ़ाव को दिल्ली ने देखा है। तो दिल्ली अपने आप में ऐतिहासिक रूप में एक बहुत समृद्ध और बहुत ज़्यादा रिच हेरिटेज दिल्ली अपने में रखता है। तो ये ईसा खान का मकबरा, ये मेन वाला ईसा खान का है और ये साइड वाले उनके परिवार वालों का है। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये कब्र के ऊपर ये जो एक सबसे ऊपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये अगर पाया जाता है तो इसका मतलब कि ये किसी मेल का कब्र है, किसी आदमी का ये कब्र है। ये जो सारे बने हुए हैं ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर है। और अगर किसी औरत का कब्र है तो ये ऊपर का स्ट्रक्चर ये नहीं बना है। तो आप ये देख सकते हैं, ये ऊपर से ये फ्लैट है। तो इससे ये समझ में आता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि मेल फीमेल की कब्र कौन सी है। और ये वही मुग़ल आर्किटेक्चर का जाली। तो मैं ऐसे जगह पे आके मैं कुछ गाता ज़रूर हूँ। मेरी वाइफ रहती है साथ में, तो वो बोलती है कि कुछ गा लो, तो मैं यहाँ भी थोड़ा सा गा देता हूँ अपने वाइफ के लिए। वो आज है नहीं मेरे साथ, वो शादी में आई है, तो शादी में बिज़ी है वो, मैं आ गया निकल के, तो आज उसके लिए मैं थोड़ा सा गा देता हूँ। बनत बनाऊं बन नहीं आए, बनत बनाऊं बन नहीं आए, हरि के बिना हे आली। बनत बनाऊं कवन मंत्र तंत्र, कवन मंत्र तंत्र पढ़ी की ओरी बस मेरो प्रीतम पियारवा। कवन मंत्र
तंत्र कवन मंत्र कवन मंत्र कवन मंत्र। और जिसकी शादी में आए हैं उसका नाम है पूर्वी। तो ये राग जो मैंने गाया ये पूर्वी राग है। तो ये आज का मेरा गाना ये मेरी वाइफ को भी डेडिकेटेड है और पूर्वी को भी डेडिकेटेड है। तो अब मैं बाहर जा रहा हूँ ईसा खान मकबरे से। ये नज़ारा फिर एक बार दिखा दे रहा हूँ। धूप बहुत अच्छी है, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ। और ये पत्थरों की बनी हुई सीढ़ियाँ, पत्थरों का बना हुआ ये पाथवे, और ये सीढ़ी चढ़ के अब मैं बाहर जा रहा हूँ। तो ये ईसा खान कौन था इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, 2 लाइन। ये वो ईसा खान नहीं है जो ताजमहल का चीफ आर्किटेक्ट था, वो दूसरा ईसा खान है, वो ईरान का आदमी था। और ये ईसा खान जो है ये शेर शाह सूरी के समय का ये एक मंत्री था, एक नोबल था, मंत्री था। हुमायूं के थ्रोन को छीन लिया था शेर शाह सूरी ने, हुमायूं को डिफीट किया था। करीब 15 साल हुमायूं भारत से बाहर था। ईरान में जाके उसने शेल्टर लिया था। ईरान का जो रूलर था शाह तहमस्प उसका नाम था, उसकी मदद से फिर उसने एक सेना बनाई थी। शेर शाह सूरी से हारने के बाद वो भागा फिरा था और 15 साल के लिए करीब मुग़ल एम्पायर का एक इंटरवल पीरियड था जो कि अफ़गान पीरियड का रूल था, शेर शाह सूरी का रूल था। और शेर शाह सूरी के मरने के बाद फिर से एक बार 1530 में नहीं, मैं गलत बोल गया, मैं ईयर बहुत अच्छे से याद नहीं है मुझको। तो फिर से एक बार शेर शाह सूरी के मरने के बाद उसके सक्सेसर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो फिर एक बार हुमायूं आता है भारत वापस और वो अपना फिर से री एस्टैब्लिश करता है। ये डेट तो खैर गूगल में मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो फिर से री एस्टैब्लिश करता है मुग़ल एम्पायर को। तो 1526 में बाबर ने ये मुग़ल एम्पायर एस्टैब्लिश किया था और ये मुग़ल एम्पायर मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, मैंने इसी में स्पेशलाइज भी किया है। तो और उसके बाद बाबर के बाद 4 साल बाबर ने रूल किया 1526 टू 1530। 1530 हुमायूं बादशाह बना, बट उसको हारना पड़ा शेर शाह सूरी के हाथों। और शेर शाह सूरी मुग़ल नहीं था, वो अफ़गान था। और हुमायूं भाग के ईरान चला गया, राजस्थान से भागता हुआ। और अमरकोट में जब हुमायूं था भागता हुआ तो अकबर पैदा हुआ था। अकबर, हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ है, अकबर पैदा हुआ था अमरकोट में। और फाइनली फिर जब हुमायूं आया, शाह तहमस्प की मदद से हुमायूं ने एक सेना का संगठन किया और वो आया और यहाँ पे फिर उसने मुग़ल साम्राज्य को री एस्टैब्लिश किया। फिर खैर उसके कुछ ही दिन बाद हुमायूं दीन पना, दिल्ली में ही पुराना किला जो है उसका जो लाइब्रेरी बनाया था हुमायूं ने, उसी किला से लाइब्रेरी से दीन पना लाइब्रेरी का नाम था, वहीं से वो गिर गया सीढ़ियों से और वो मर गया। तो बाबर ने रूल किया था करीब 4 साल, जिसमें कि 4 बड़ी लड़ाइयाँ उसने लड़ी थी, खनवा, चंदेरी, पानीपत, ये सब। तो बाबर को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला मुग़ल एम्पायर के लिए कुछ करने के लिए भारतवर्ष में। हुमायूं भी बहुत टाइम उसको नहीं मिला, 15 साल तो वो भारत से बाहर ही था। शेर शाह सूरी आके उसने कब्जा कर लिया था। उसके बाद एक्चुअल जो भारत में मुग़ल साम्राज्य का संगठन जिसने किया है वो अकबर था। अकबर ने कई चीज़ें की थी, राजपूत पॉलिसी, मनसबदारी सिस्टम। अब ये सब हिस्ट्री में जो इंटरेस्टेड है वो खुद ही जानते हैं और जो नहीं है वो पढ़ सकते हैं। तो ये सब करके अकबर ने सबसे पहले ये भारत में मुग़ल साम्राज्य को अच्छे से कंसोलिडेट करना जिसको कहते हैं, संगठित करना जिसको कहते हैं, वो अकबर ने किया था। तो कई बार हिस्ट्री में ये बातें होती हैं कि द फाउंडर वाज बाबर, बट द पर्सन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, the one who consolidated the Mughal empire was अकबर। तो हुमायूं टॉम्ब में घुसने से पहले ये राइट हैंड साइड में एक और ये एनक्लोजर है, कहने को छोटा सा पर अपने आप में बहुत बड़ा। पर मेन जो हुमायूं टॉम्ब का जो एनक्लोजर है, जो मेन जगह है, उसके हिसाब से छोटा सा। तो ये देखा जा सकता है कि ये छोटे साइड एनक्लोजर्स जो हैं उस ज़माने के बने हुए, ये अपने आप में ये खुद ही इतने बड़े बड़े हैं। तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको इसीलिए।
जैसे हुमायूंस टूम कॉम्प्लेक्स या रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, ताजमहल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सिर्फ ताजमहल या हुमायूंस टूम ही एकमात्र देखने की चीज़ वहाँ पे नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये है एक मस्जिद है, तो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी उतना ही पुराना है और ये भी उतना ही खूबसूरत है, आर्टिस्टिक है। मैं ये अंदर से जाके देख चुका हूँ कई बार, तो मैं आज अब चढ़ नहीं रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मेरा मेन एम है कि जितनी जगह हो सके मैं दिखा दूँ। उधर एक सराय है जिसका नाम है अफसर सराय। अब ये अफसर वर्ड जो है ये बिल्कुल ये फ़ारसी का वर्ड है अफसर, और इंग्लिश वर्ड ऑफिसर, ये दोनों बिल्कुल मिलते जुलते वर्ड हैं। और दोनों का मतलब भी बिल्कुल एक ही है। जो काम करते हैं किसी चीज़ का प्रभार लेके, प्रभारी जिसको कहते हैं, अधिकारी जिसको कहते हैं, तो वो अफसर या ऑफिसर। तो ये अफसर सराय, तो ऐसा मान सकते हैं कि ये ऑफिसर्स रेसिडेंस या सराय तो खैर रेसिडेंस तो नहीं है। सराय का मतलब है, तो ये सराय का मतलब है इन, ये होटल। तो ये ऑफिसर्स जब आते थे अपने ड्यूटी पे, तो यहीं पे वो लोग रहते थे। खूबसूरत गार्डन। तो ये मैं जा रहा हूँ अफसर सराय की तरफ। तो ये इलाका बिल्कुल खाली, इधर से दिल्ली के घर दिखाई दे रहे हैं, लोगों के घर। ये जगह मैं जब भी आता हूँ तो ये जगह मैं देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो लोग यहाँ रहते हैं, जिनकी कारें खड़ी हैं, जिनका घर है यहाँ पे, वो कितनी अच्छी जगह पे रहते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस के इतने नज़दीक। और ये जो राइट हैंड साइड में बने हैं ये घोड़ों के लिए बने हुए हैं अस्तबल, और लेफ्ट हैंड साइड में सराय है। तो ये घोड़ों के लिए बने हुए हैं। और ये उधर जो है ये सराय। तो अब मैं इसको दिखा के फिर बाहर जा रहा हूँ। अब जाएंगे फाइनली हुमायूंस टूम। तो जो मैं बता रहा था कि हुमायूंस टूम कहने को है वो मेन स्ट्रक्चर है, पर उसके साथ साथ बहुत सारे और मिसलेनियस स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, और छोटे छोटे एनक्लोजर्स में, जो अपने आप में बहुत बड़े बड़े एनक्लोजर्स हैं। आज के हिसाब से इतनी ज़मीन का तो बहुत बड़ा ज़मीन माना जाएगा। तो उस ज़माने में जो कुछ भी बनता था, इतना बड़ा ज़मीन लेके, इतने एकड़ की ज़मीन लेके वो बनाया जाता था कि अनइमेजिनेबल है आज के डेट में। और ये दोनों तरफ पेड़ पौधों से घिरा हुआ पाथवे है, नेचर के अंदर, नेचर के बीच में, ऊपर नीला आसमान। और एक चीज़ आश्चर्य है कि अभी तक मैं यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में आए हुए मुझे आधा घंटा तो करीब हो गया है, अभी तक एक भी प्लेन जाता हुआ मुझे दिखाई नहीं दिया। नहीं तो हर 5 मिनट में यहाँ से कोई प्लेन दिखाई देता है। और कुतुब मीनार जाइए, कुतुब मीनार में भी हर 5 मिनट में प्लेन दिखाई देता है। और
ये मैं घुस गया हुमायूंस टूम। मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे बिल्कुल इस पोजीशन पे, इस नाली के ऊपर खड़ा होके मैं एक फ़ोटो वीडियो ज़रूर लेता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन से पूरे हुमायूंस टूम को ये कैप्चर करता है। ये नाली का जो लाइन है बिल्कुल सेंटर है। और यहाँ से फ़ोटो लेते लेते मुझे हमेशा याद आता है कि पहला फ़ोटो जो मैंने यहाँ का लिया था वो फिल्म वाले कैमरे से लिया था ईयर्स अगो। जो फिल्म वाले कैमरे पहले होते थे उसको प्रिंट कराते थे और वो कागज़ के एक उस पर फ़ोटो निकलता था। अब तो सब डिजिटल हो गया है, डिजिटल हुए ज़माना हो गया है। तो वो दिन मुझे ज़रूर याद आ जाता है। तो इस बिल्डिंग के बारे में बता दूं, ये हुमायूं का मकबरा है, अकबर का बनाया हुआ। और ये ताजमहल का इसको पूर्वज माना जाता है। ताजमहल के पहले बना है इसलिए भी, और इसलिए कि इसका पूरा स्ट्रक्चर पैटर्न ताजमहल का पैटर्न है। ताजमहल इसी पैटर्न में बना है, बस फ़र्क ये है कि ये लाल बलुआ पत्थर का और संगमरमर का मिला जुला के बना हुआ है, और ताजमहल पूरा संगमरमर का बना हुआ है। ताजमहल को बनाते समय इसी पैटर्न को, इसी स्ट्रक्चर को नज़र में रख के ताजमहल बनाया गया है। पर ताजमहल अपने आप में बहुत खूबसूरत, बहुत डेलिकेट और बहुत क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक वैल्यू ताजमहल का बहुत ज़्यादा है। तो ये है पत्थर की सीढ़ी हुमायूंस टूम में चढ़ने के लिए, और बहुत खड़ी सीढ़ी है। इसको चढ़ने में हालत ख़राब हो जाती है। एकदम खड़ी सीढ़ी है, ज़रा सा भी स्लांट इसमें नहीं है। तो ये मैं ऊपर आ गया। बिल्कुल जैसे ताजमहल का स्ट्रक्चर है। ये वेस्टर्न गेट से मान लो घुसा और ये सामने आए, बीच में वाटर चैनल्स, चार बाग जो मैंने पहले भी बताया है, ये जो गार्डन्स बने हैं, ये बिल्कुल ताजमहल के पैटर्न का है। बस फ़र्क ये है कि ताजमहल का ये वाला हिस्सा और ज़्यादा लंबा है, और ताजमहल अपने आप में और भव्य और विशाल है। तो इतनी खड़ी सीढ़ी चढ़ने के बाद सांस मेरी चढ़ने लगी है। बस जैसे ही बिल्डिंग के पास आ जाइए तो बिल्डिंग का पूरा हिस्सा दिखना बंद हो जाता है। इससे क्या पता चलता है कि जो चीज़ जितना विशाल है, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो और चाहे वो कोई इंसान हो, उसको दूर से देखने में ही समझ में आता है कि उसका पूरा पर्सनालिटी या पूरा उसका एग्जिस्टेंस क्या है। बहुत पास से देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। और मैंने पहले भी बताया है कि इंसानों में और बिल्डिंग्स में बहुत सिमिलरिटी है। जैसे हर इंसान का अपना नेचर होता है, अपना टेम्परामेंट होता है, हर इंसान के साथ मिलने के बाद एक फ़ील आता है, तो वैसे ही बिल्डिंग्स का भी है कि हर बिल्डिंग का अपना नेचर है, अपना टेम्परामेंट है, और वो अपना एक फ़ील वो देता है देखने वालों को। तो मैं अंदर घुस गया। ये ऑक्टागोनल बिल्डिंग है, और ऑक्टागोनल के अंदर ऑक्टागोनल, ये ख़ास बात है इस बिल्डिंग का। ताजमहल का भी वही है, ये मेन ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर,
और ये साइड ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर्स, ये वही शानदार जाली जो मुग़ल आर्किटेक्चर का एक विशिष्ट पार्ट है। तो ये साइड ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मुग़ल फैमिली की कब्रें हैं और एक ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर एक दूसरे से एकदम मिला हुआ है दरवाज़ों से। एक दरवाज़ा दूसरे दरवाजे तक पहुंचा देती है। नहीं कुछ नहीं डाल दिया मैं इसमें, चार्जर है। और ये मेन हुमायूं का मकबरा। सो भारत के बादशाह हुमायूं, बाबर का बेटा और अकबर का पिता यहीं पे दफनाए गए थे। ये एक और ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर साइड का, इसमें भी 3 कब्रें हैं। तो ये वही मुग़ल फैमिली में किसी किसी की कब्रें हैं और ये तीनों मेल कब्रें हैं। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि मेल फीमेल कब्रों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। जाली खूबसूरत, ब्यूटीफुल, इनक्रेडिबल, अतुल्य। मैं ये मेन वाले में आ गया, ये ऊपर से दिखा दे रहा हूँ। और ये इसी कॉम्प्लेक्स में साइड में इधर का गूगल दिखाता है मैप इधर का। और कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। मैं सब घूम घूम के डिटेल देख चुका हूँ पहले बहुत बार, कई बार आके। तो आज तो बस मैं, जैसे मैंने बोला कि वीडियो बनाने के पर्पज़ से मैं आया हूँ, तो ज़्यादा डिटेल मैं खुद नहीं घूमूंगा, बस वीडियो ले लेता हूँ वीडियो बनाने के पर्पज़ से, ब्लॉग के पर्पज़ से। इधर भी बाहर कब्रें हैं। तो ये फैमिली में जो लेसर इम्पोर्टेंट लोग होते थे उनकी कब्रों को बाहर जगह दे देते थे। मतलब ये है कि मेन बिल्डिंग में जुड़ा भी हुआ है पर अंदर नहीं है, बाहर है। बिल्डिंग के साथ गार्डन, क्या ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। ये मेरे सामने कुछ और कब्रें, पूरा एक चक्कर लगा के आ गया और उतरने को मैं कहीं से भी उतर सकता था क्योंकि सीढ़ी चारों तरफ है। मुग़ल आर्किटेक्चर का ये सिमेट्री, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल सिमेट्री, ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन से सब बनता था। तो ये सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर तरफ ही सीढ़ी है, चारों तरफ सीढ़ी है और ये 4 का कॉन्सेप्ट मुग़ल आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा है। 4 बाग या 4 सहन या 4 मीनार, ये सब चीज़ें। 4 मीनार खैर मुग़ल आर्किटेक्चर नहीं है, जो एक्चुअल 4 मीनार नाम से जिसको जाना जाता है। ये धूप क्या शानदार पड़ रहा है मेरे चेहरे पे भी और ये मुग़ल बिल्डिंग पे भी, हुमायूं टूम पे भी। पूरा ये आंगन, पूरा ये जो टेरेस है, छत है, ये पूरा एकदम चमक रहा है धूप से। तो अब मैं उतर रहा हूँ। सीढ़ी बता रहा था कि एकदम खड़ी सीढ़ी है, वो यही है। ये देख के समझा जा सकता है, इसी से उतरना पड़ता है। उतरते समय और केयरफुल रहना पड़ता है
तो मैं निकल रहा हूँ अब देखता हूँ अगला कहाँ जाता हूँ। एक बार फिर पूरा दिखा देता हूँ। हुमायूं टॉम्ब, वाह शानदार। तो जिस रास्ते आए थे अब उसी रास्ते वापस जा रहे हैं। इन पेड़ों को देख के मैं दंग रह जाता हूँ। दिल्ली वैसे भी बहुत ग्रीन है, बहुत ग्रीनरी है दिल्ली में। पहले मुझे लगता था कलकत्ता में ग्रीनरी ज़्यादा है, पर अब इतने साल दिल्ली आते आते मैंने ये नोटिस किया कि दिल्ली बहुत ग्रीन है और बहुत खूबसूरत है। ये पुराने पुराने पेड़ अपने आप में ऐतिहासिक। क्या तना है इन पेड़ों का। और ये कॉम्प्लेक्स है अरब सराय। तो इसकी खासियत ये है कि अरब से जो ट्रेडर्स आते थे, जो व्यापारी आते थे, ईरान, इराक, बसरा के रास्ते होते हुए मोती और सिल्क और ये सब का ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। तो वो लोग जब दिल्ली आते थे, दिल्ली बहुत बड़ा मार्केट था, दिल्ली हमेशा से कैपिटल रहा है, तो बहुत बड़ा मार्केट, बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी दिल्ली में। तो यहाँ पे जो व्यापारी आते थे तो उनको यहाँ पे रहने के लिए सुविधा थी। सराय का मतलब वही है इन, तो ये अरब सराय इसको कहते हैं। ये बहुत नोन नहीं है और लोग जो आते हैं यहाँ पे वो देख लेते हैं भूले भटके, बट बहुतों को इसके बारे में पता नहीं है। तो ये बाहर से स्ट्रक्चर है अरब सराय का। अरब सराय से बाहर निकल रहा हूँ मैं। यहाँ बहुत शांति है, बस चिड़ियों की आवाज़, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते नहीं हैं।